तो क्वेश्चन करते हैं, लेट एफ एक्स इजिकल टू, है ना, ये एफ एक्स दे रखा है और जी एक्स जो है वो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अच्छा, एक्स जो है वो ऑल रियल को बिलोंग करता है, पर इसमें ये तीन एलिमेंट्स नहीं है, है ना, -1, 0 और 1 नहीं है। ठीक। अच्छा, एच एक्स जो है वो किस तरह से डिफाइंड है, एक दूसरा तीसरा फंक्शन डिफाइंड है एच एक्स, ये डिफाइंड है एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो एच एक्स का लोकल मिनिमम पूछा है अपने से। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज़ देखें कि जैसे इसको यदि अपन ये लिख देते हैं, है ना, ये लिख करके एफ एक्स लिख दिया फिर अपन ने, फिर जी एक्स लिख दिया। ठीक। तो एग्जामिनर का जो इंटेंशन है ना, वो ये तो कतई नहीं हो सकता है कि हम, है ना, नॉर्मल तरह से इसको जो है वो डिफरेंशिएट करें, एच डैश एक्स मतलब इस वाले एक्सप्रेशन को हम डिफरेंशिएट करें, उसको ज़ीरो से इक्वेट करें, फिर एक्स की वैल्यू निकालें। ठीक है, ऐसा ही करना होता तो दो फंक्शन देने की बजाय जो है वो एक सिंगल एक्सप्रेशन ही दे देता। ठीक है, क्योंकि ये तो क्लियर ही है कि इसको यदि हम, है ना, इस तरह से लिखते हैं x⁴ + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, ये तो न्यूमरेटर को हमने सिंप्लीफाई कर दिया और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, और तो केवल एक सिंप्लीफिकेशन और होता है इसमें, है ना, एक्स कैंसिल आउट हो जाता है। अब इसका डिफरेंशिएशन आप देख ही सकते हैं कि एक लंबा सा एक्सप्रेशन आएगा, और ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम होता भी नहीं, तो एग्जामिनर ये तो कतई नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आपसे कि, है ना, इतने लंबे से एक्सप्रेशन को आप डिफरेंशिएट करें, एक्स की वैल्यू निकालें। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में, है ना, कि जरूर कोई ना कोई एक तरीका है जिससे हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकें। तो अब आप देखें, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आपको कई क्वेश्चंस में मिलेगा, है ना, और इसमें एक खास बात क्या रहती है कि इसका यदि हम स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो हम अपने पास में क्या आता है, x² + 1/x² - 2। और दूसरा एक ये एक्सप्रेशन, ये भी आपको, है ना, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग सिचुएशंस में मिलेगा। और इसमें भी एक खास बात क्या है कि इसमें इसको यदि हम स्क्वायर कर दें तो इस तरह का एक्सप्रेशन एक आ जाता है, आप देख लें। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को, ये तो यही वाला एक्सप्रेशन है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो इस वाले एक्सप्रेशन को, है ना, x² + 1/x², इसको अपन क्या लिख सकते हैं, है ना, x - 1/x², जो कि क्या है, gx², है ना, +2, ये लिख सकते हैं अपन, है ना, ये एफ एक्स के बराबर। तो एफ एक्स की ये वाली वैल्यू जो है ना, इस वाली इक्वेशन में डालते हैं, जगह बना लेते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, gx² + 2 अपॉन gx, है ना, ये क्या हो गया, ये hx हो गया। ठीक है। अच्छा, अपने सिंप्लिसिटी के लिए gx को अपन अल्फा लिख लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा + 2 अपॉन अल्फा, ये हो गया। ठीक है, अपने को तो एच एक्स का मिनिमा ही पता करना है ना, हम किसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना, dh/d अल्फा, है ना, ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 अपॉन अल्फा², और इसको 0 पे इक्वेट कर दिया। ठीक, अल्फा इटसेल्फ gx है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो ये क्या हो गया, α² - 2 अपॉन अल्फा², और ये हो गया आपका अल्फा -√2 इंटू अल्फा + √2 अपॉन अल्फा², है ना, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो अल्फा की दो वैल्यूज आ जाएंगी, है ना, +√2 और -√2। ठीक, तो इन दोनों वैल्यूज में से, है ना, एच एक्स की वैल्यू जो है वो मिनिमम, ये फंक्शन एच जो है इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो किस केस में होगी, है ना, -√2 इधर, √2 इधर, dh/d अल्फा यहाँ पॉजिटिव होगा, है ना, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो मिनिमा के लिए हमको क्या चाहिए कि dh/d अल्फा नेगेटिव से पॉजिटिव जाना चाहिए, है ना, ये +√2 है, तो अल्फा = +√2 पे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी एच की। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू डाल देते हैं √2 + 2 अपॉन √2, जो कि √2 हो गया, तो ये क्या आ गया, 2√2 आ गया, है ना, ये आपका आंसर डी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, x = if x = -1 and x = +2 आर एक्सट्रीम पॉइंट्स, है ना, मिनिमा भी हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है,
ऑफ है ना, ये फंक्शन दे रखा है अपने को एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एल एन मॉड एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो मेन चीज़ तो क्या है, मॉड को खोलना है और फिर उसके बाद में डिफरेंशिएशन को अपने को फिर ध्यान से करना पड़ेगा, है ना। तो एफ एक्स जो है वो क्या हो गया, अल्फा एल एन एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। ये कब है, एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता लॉग में इनपुट के रूप में, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा एल एन माइनस एक्स, ठीक है। ये माइनस एक्स अपन लिख रहे हैं इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में कि ये एक्स जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है। तो एल एन के अंदर जो इनपुट जाएगा वो पॉजिटिव ही जा रहा है इस वाले केस में भी। तो अल्फा एल एन माइनस एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स क्या हो गया, अल्फा अपॉन एक्स, है ना, पहले वाली इक्वेशन को ओपन कर रहे हैं, प्लस 2 बीटा एक्स प्लस 1। अच्छा, इस वाले केस में एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे अपन केवल एक्स इज इक्वल टू 2 की प्लस 2 की वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। -1 नहीं डाल सकते हैं क्योंकि इस वाले केस में एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो एफ डैश 2, है ना, जो अपने को मालूम है 0 के बराबर है, एक्सट्रीम पॉइंट है ये, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन 2 प्लस 4 बीटा प्लस 1, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो अल्फा एल एन माइनस एक्स का डिफरेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस एक्स, तो ये आया, है ना, माइनस एक्स पूरा पूरा नीचे चला गया, उसके बाद में माइनस एक्स का डिफरेंशियल, तो -1 और आ गया, ठीक है, प्लस ट्वाइस बीटा एक्स प्लस 1। तो इसमें भी देखें एक्सप्रेशन जो है वो सेम ही आ गया, है ना, अल्फा अपॉन एक्स प्लस ट्वाइस बीटा एक्स प्लस 1, है ना, सेम ही एक्सप्रेशन आ गया। तो एफ डैश -1, एफ डैश -1, है ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो इक्वेशंस आ गई अपने पास में, है ना, एक ये इक्वेशन आ गई और एक ये इक्वेशन आ गई, है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं सिंपल। तो आप इनको सॉल्व कर लें तो अल्फा की क्या वैल्यू आ जाती है, अल्फा 2 आ जाता है और बीटा क्या आ जाता है, -1/2, ठीक। तो ये आपका आंसर, है ना, सी पार्ट।